नमस्कार साथियों। वीडियो में जानिए हरि के सच्चे भक्त संत चोखा मेला की संपूर्ण कथा। कैसे उन्होंने जात पात के बंधनों को तोड़कर केवल भक्ति के बल पर ईश्वर को प्राप्त किया। यह कथा आपको भक्ति, प्रेम और समर्पण की सच्ची राह दिखाएगी। भारतीय संत परंपरा में संत चोखा मेला का नाम विशेष आदर और श्रद्धा के साथ लिया जाता है। वह वारकरी संप्रदाय के महान संतों में से एक थे, जिन्होंने जात पात, भेदभाव और ऊंच नीच की दीवारों को तोड़कर भक्ति के मार्ग को अपनाया। संत चोखा मेला का जीवन हमें यह सिखाता है कि ईश्वर के दरबार में केवल भक्ति, प्रेम और सच्चे हृदय की आवश्यकता होती है। संत चोखा मेला का जन्म महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के मेहकर नामक स्थान पर 14वीं शताब्दी के आसपास हुआ था। वह महाराष्ट्र के वंचित और अस्पृश्य माने जाने वाले महार जाति से संबंधित थे। बचपन से ही उनके मन में ईश्वर के प्रति गहरा प्रेम था। बाल्यकाल से ही चोखा मेला विठोबा भगवान विट्ठल के परम भक्त बन गए। वे पंढरपुर के विठोबा मंदिर में नियमित दर्शन के लिए जाया करते थे, लेकिन समाज में फैले जातिवाद के कारण उन्हें मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलती थी। फिर भी उन्होंने मंदिर के बाहर ही बैठकर भक्ति करना जारी रखा। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि भगवान विठोबा स्वयं मंदिर के बाहर आकर उन्हें दर्शन देते थे। एक बार पंढरपुर के कुछ पंडितों ने उनकी भक्ति पर संदेह किया। तब भगवान विठोबा ने चोखा मेला की भक्ति का प्रमाण दिया। मंदिर के गर्भगृह की दीवार अचानक टूट गई और उनके लिए विठोबा के दर्शन का मार्ग स्वयं बन गया। इससे सभी चकित रह गए और चोखा मेला की भक्ति की महिमा दूर दूर तक फैल गई। जात पात, ऊंच नीच को भुलाकर सच्चे हृदय से ईश्वर भक्ति करो। भगवान के दरबार में केवल प्रेम, करुणा और श्रद्धा ही महत्व रखती है। हर प्राणी में ईश्वर का अंश है। कहते हैं कि अंततः चोखा मेला की मृत्यु एक दुखद दुर्घटना में हो गई, लेकिन आज भी पंढरपुर के विठोबा मंदिर के पास उनकी समाधि स्थित है, जहां लाखों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। संत चोखा मेला का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति में किसी भी प्रकार के भेदभाव का कोई स्थान नहीं है। ईश्वर केवल सच्चे हृदय की पुकार सुनते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।